हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इंदरमन मिर्ज़ा। और स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट से यूनिट 3 रीडिंग सी। चैप्टर का नाम है एन ओपन लेटर टू द टीचर फ्रॉम अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका यूनिट 3। इसमें से हमने रीडिंग ए और रीडिंग बी को एक्सप्लेन कर दिया था और आज है रीडिंग सी को आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उसके पहले इसके टाइटल के ऊपर ध्यान थोड़ा सा स्टडी करते हैं। एन ओपन लेटर। स्टूडेंट्स, ये ओपन लेटर होता है। सामान्यतः लेटर तो सब जानते ही हैं, लेकिन यह ओपन लेटर ऐसा लेटर होता है जो एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसको कोई भी रीड कर सकते हैं। और ऑटिज्म का मतलब होता है एक मेंटल डिसेबिलिटी होती है, एक मानसिक विकलांगता होती है। जैसे आपने मूवीज़ देखे होंगे, आपने कोई मिल गया मूवी देखा होगा, हिंदी मूवी, जिसमें स्टार्ट में जब वो ऋतिक रोशन जो होता है वो बच्चा रहता है, उस समय उसका दिमाग रहता है वो बिल्कुल, हालांकि उसका शरीर बढ़ते जाता है लेकिन उसका दिमाग उस हिसाब से नहीं बढ़ता। ठीक उसी प्रकार से आपने पा मूवी देखी होगी, आपने तारे ज़मीं पर मूवी देखी होगी और माय नेम इज़ खान मूवी भी देखी होगी। तो इन सब पे जिस मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है, यानी मानसिक स्थिति के बारे में बताया गया है, ठीक उसी प्रकार से आप ऑटिज्म को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में भी हम उसी प्रकार के एक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो इस ऑटिज्म से ग्रसित रहता है और वह एक लेटर लिखना चाहता है। तो एक बार फिर से हम यूनिट 3 के सभी चैप्टर्स को देखते हैं स्टूडेंट्स। इसका नाम है यूनिट 3 का इंक्लूजन वर्ड बना हुआ है इंक्लूड से। इंक्लूड का मतलब होता है जोड़ना, ठीक उसी प्रकार इंक्लूजन का मतलब होता है जोड़ना या समावेश। समावेश नाम देने का यहाँ पर इनका मतलब है कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एक लड़की के बारे में जिसको स्टडी से, मतलब उस समय पुराने ज़माने में स्टडीज जो है वो लड़कियों के लिए वर्जित था, यानी सीमित था। दूसरे में पढ़ा था हमने ऐसे बच्चों के बारे में जो फिजिकली डिसेबल थे, और जो थर्ड चैप्टर है वो मानसिक रूप से डिसेबल बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंक्लूजन का मतलब यही होता है कि हमारे समाज में जितने भी ही बच्चे हैं, जिस प्रकार के भी लोग हैं, उनको साथ में लेते हुए चलना, यही कहलाता है इंक्लूजन। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनेंगे। एक्चुअल में ये लेटर है जो एक पर्सन ने पोस्ट किया था। जो पोस्ट करने वाले हैं उनका नाम है कैरन वेंग, जो एक टीचर है या थेरेपिस्ट है इस बच्चे का, लुई ने अपने टीचर को लिखा था कैरन वेंग को, जिन्होंने उसको एक ब्लॉग में पोस्ट किया था। उस ब्लॉग का नाम है द फ्रेंडशिप सर्कल, देख सकते हैं यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट से रीडिंग करता हूँ मैं। My 13-year-old son Louis, a child with autism, has decided to write an open letter to a teacher. अब जो लुई है उनके फादर है, यहाँ पर कुछ बोलते हैं और वो बताते हैं कि मेरे 13 साल का मेरा बच्चा है जो ऑटिज्म से ग्रसित है, उसने अपने टीचर को लेटर लिखने का एक निर्णय लिया। नेक्स्ट देखते हैं। He didn't know where to start, so I asked him what he likes and does not like about school. अब जो बच्चा था उसको नहीं मालूम था कि लेटर कहाँ से स्टार्ट करे, तो उनका जो फादर थे उन्होंने पूछा कि आपको आपके स्कूल के बारे में क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, और कुछ चीज़ें पूछी उनसे। देखते हैं। आई आस्क हिम व्हाट अ टीचर शुड एंड शुड नॉट डू। आई आस्क हिम हाउ ही फील्स इन स्कूल एंड व्हाट टाइप ऑफ हेल्प ही नीड्स। अब उसने पूछा कि आप अपने टीचर के बारे में आपकी क्या फीलिंग है, स्कूल के बारे में आप क्या फील करते हैं, आपके हिसाब से एक टीचर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। इस टाइप से उनसे क्वेश्चंस पूछे और आप उनसे पूछा कि आपका स्कूल में कैसा फीलिंग रहता है और आप एक किस टाइप का हेल्प चाहते हैं स्कूल में, ऐसा किस टाइप की हेल्प की ज़रूरत है, इस टाइप से उनको पूछा। इन द कम्युनिकेशन बिटवीन होम एंड स्कूल द स्टूडेंट्स वॉइस इज समटाइम्स लॉस्ट। अब क्या होता है, कई बार पेरेंट्स और स्कूल के बीच में संवाद होता है, उस बीच में बच्चों की जो आवाज़ होती है वो दब जाती है। समझेंगे इसको, क्योंकि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं अपना प्रॉब्लम, बच्चों का प्रॉब्लम वो सीधा स्कूल में बताते हैं, और स्कूल जो है उन पेरेंट्स को बताता है कि आपको किस टाइप से फैसिलिटी चाहिए। तो उन दोनों के बीच में होता है, लेकिन उस बच्चे से, स्टूडेंट से कोई नहीं पूछता कि उसको क्या चाहिए। यही यहाँ पर बताया गया है।
तो इस समय में क्या होता है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉइस। तो उन दोनों के संवाद में बच्चे का जो आवाज़ होता है वो दब जाता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आवाज़ रहता है या वॉइस रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन, लुई वॉज नॉट ऑलवेज एबल टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स ओरली और ऑन पेपर, दैट इज़ वाई आई फील ऑनर्ड टू हियर हिज वॉइस। अब उनके फादर बताते हैं कि लुई जो है वो हर समय अपने जो थॉट्स हैं, अपने विचार हैं, उनको बोलने में या पेपर में लिखने में समर्थ नहीं होता है। तो इसलिए इस समय जब वह बोल रहा था कि वो उसको एक अपने टीचर को लेटर लिखना चाहता है, इसको सुनकर उनके जो फादर हैं वो बहुत ही सम्मानित महसूस किया, उनको बहुत ही खुशी हुई। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अब यहाँ से लेटर स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। अब लेटर लिखना स्टार्ट करता है लुई और लिखता है, डियर टीचर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी लर्न, आई लव टू गो टू स्कूल। लुई बताता है कि आपका मुझे सीखने में मदद करने के लिए आपका धन्यवाद, मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है। व्हेन आई गो टू स्कूल आई नोटिस दैट यू गिव मी अ स्माइल। अब बच्चा बताता है कि जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मैंने यह नोटिस किया है कि आप मुझे एक स्माइल देते हो। यू से हेलो इन अ जेंटल वॉइस दैट मेक्स मी फील हैप्पी। और बच्चा बताता है कि आप मुझे एक सॉफ्ट यानी कोमल से आवाज़ में मेरे को हेलो बोलते हो, इससे मुझे बहुत ही खुशी होती है। आई नीड हेल्प फोकसिंग इन क्लास, माई ब्रेन समटाइम्स फ्लॉप्स। बच्चा बताता है कि मुझे क्लास में फोकस करने के लिए कुछ मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो मेरा दिमाग है वो कई बार रुक जाता है। फ्लॉप्स का मतलब होता है स्टॉप होना या रुक जाना। तो मेरा दिमाग जो है कई बार रुक जाता है, काम नहीं करता है। समटाइम्स आई फील टायर्ड एंड आई डोंट नो वाई। और बच्चा बताता है कि कई बार मैं बहुत ही थका हुआ महसूस करता हूँ और मुझे नहीं पता मैं क्यों करता हूँ ऐसा महसूस। समटाइम्स आई गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन पीपल मूव अराउंड, लाइट्स एंड नॉइसेस समटाइम्स डिस्ट्रैक्ट मी। बच्चा बताता है कि जब लोग मेरे आसपास से गुजरते हैं और लाइट और जो प्रकाश होती है ना, जब चालू कर देते हैं तब मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, बच्चे का कहना है। आई लाइक इट व्हेन यू टर्न ऑफ द लाइट्स, यू शुड यूज़ अ जेंटल वॉइस। और बच्चा बोलता है अपने टीचर से कि जब आप लाइट को बंद कर देते हो तब मुझे बहुत पसंद आता है। और बच्चा अपने टीचर को बोलता है कि आपको हमेशा एक सॉफ्ट आवाज़ में बोलना चाहिए, सॉफ्ट आवाज़ में बात करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। आई वर्क अ लॉट, आई फील लाइक आई एम वर्किंग ऑल द टाइम। बच्चा बताता है कि मैं बहुत काम करता हूँ और मुझे लगता है, मुझे फील होता है कि मैं पूरे दिन भर काम ही कर रहा हूँ। हार्ड वर्क मेक्स मी फील टायर्ड एंड आई नीड अ ब्रेक टू वॉक अराउंड। बच्चा बोलता है कि ज़्यादा काम करने से, हार्ड वर्क करने से, कड़ी मेहनत करने से मैं थक जाता हूँ और इससे मुझे एक ब्रेक चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा वॉक कर सकूँ या टाइम अपना पास कर सकूँ, थोड़ा सा मनोरंजन कर सकूँ। यू शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ, वन टाइम आई हैड अ टीचर हु लाइक टू से गुड जॉब। बच्चा अपने टीचर से बोलता है कि आपको हमेशा सही बोलना चाहिए, सत्य बातें बोलनी चाहिए। एक बार मेरे एक टीचर थे जो हमेशा क्या कहा करते थे, गुड जॉब, मतलब बहुत अच्छा काम, ऐसा कहा करते थे। आई टेस्टेड हर, आई गेव हर रॉन्ग आंसर्स। बच्चा बताता है कि एक बार मैंने उनका टेस्ट लिया, उनकी जो टीचर थी, मैम थी, उन्होंने टेस्ट लिया, यानी उनको एक बार जांचा और उनको क्या किया, उन्होंने उनको एक गलत आंसर दे दिया। शी केप्ट सेइंग गुड जॉब, शी वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ। अब उन्होंने एक बार उनको गलत जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी वो जो उनकी मैम थी वो उनको बोलती रही कि गुड जॉब करके बोलती रही गलत आंसर पर भी। और बच्चा बताता है कि शी वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, वो सही नहीं कह रही थी। व्हेन आई मेक अ मिस्टेक नाउ यू ऑलवेज से यू हैव टू ट्राई अगेन। अब बच्चा बताता है जब अब मैं मिस्टेक करता हूँ, कोई मिस्टेक करता हूँ, तो आप हमेशा मुझे कहते हो कि आपको और कोशिश करने की ज़रूरत है। दैट इज़ टेलिंग द ट्रूथ, और यही सत्य कहना है। आई लाइक इट व्हेन यू टेल द ट्रूथ, और जब आप सत्य बोलते हो, सही बात करते हो, तब मुझे बहुत ही पसंद आता है, ऐसा करके बच्चा कहता है। नेक्स्ट लाइन, आई डोंट लाइक मिसिंग क्लास टू गो टू सोशल स्किल्स और स्पीच, आई लाइक माई रेगुलर शेड्यूल। बच्चा बताता है कि सोशल स्किल और स्पीच में जाना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उससे मेरे को क्लास मिस करना पड़ता है। मतलब क्लास मिस करके मुझे सोशल स्किल या स्पीचेस में जाना पसंद नहीं है, मतलब अदर एक्टिविटीज़ जो होती है स्कूल की, उधर जाना पसंद नहीं है क्लास को मिस करके। और ये बच्चा बताता है कि मुझे अपना रेगुलर शेड्यूल जो है वही पसंद है।
आई वॉन्ट टू बी विद द अदर स्टूडेंट्स इन माई क्लास, आई वॉन्ट टू लर्न विद द टीचर। अब बच्चा जो है एक मानसिक रूप से थोड़ा डिसेबल बच्चा है, वो बोलता है कि मुझे दूसरे बच्चों के साथ रहना, खेलना, उनके साथ समय व्यतीत करना पसंद है और मुझे शिक्षकों से सीखना भी चाहता हूँ मैं, ऐसा बच्चा बताता है। लेकिन ऐसे बच्चों के साथ कई बार ऐसा होता है कि इनको अलग नज़रिए से देखा जाता है ना, इस कारण ये अकेला महसूस करते हैं और ये सभी के साथ सही से व्यवहार नहीं कर पाते। ऑटिज्म का मतलब ही यही होता है कि जो बच्चा होता है ऑटिज्म से ग्रसित वो होता है, सही व्यवहार नहीं कर पाता, किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता और दूसरों को सही से भी सुन नहीं पाता, यही होता है ऑटिज्म। चलिए नेक्स्ट लाइन। आई लाइक लंच क्लब, लंच क्लब इज़ पार्ट ऑफ माई शेड्यूल, आई डू नॉट हैव टू मिस क्लास टू गो टू लंच क्लब। बच्चा बताता है लंच क्लब यहाँ होता है जैसे कैंटीन्स होते हैं स्कूल में, कई स्कूल में फैसिलिटीज़ होती है कैंटीन में जाने के, लंच टाइम में लंच करने जाते हैं। तो ये बच्चा बताता है मुझे लंच क्लब में जाना अच्छा लगता है। और लंच क्लब क्या है, इनका जो रेगुलर शेड्यूल है उसका ही एक हिस्सा है, क्योंकि स्कूल में रोज़ लंच का टाइम एक अलग पर्टिकुलर टाइम रहता है। तो ये बच्चा बताता है कि लंच क्लब में जाने के लिए मुझे अपना क्लास मिस नहीं करना पड़ता है, ऐसा बच्चा बोलता है। आई फील कन्फ्यूज व्हेन आई हैव टू टॉक टू अदर स्टूडेंट्स, आई लाइक टू बी अराउंड अदर स्टूडेंट्स बट आई डोंट नो व्हाट टू से। यहाँ पर फिर से लाइन आ गया वही, ये बच्चा बोलता है कि जब मैं दूसरों के साथ बातें करता हूँ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज फील करता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या सुनना चाहता हूँ। और मैं दूसरे स्टूडेंट्स के बीच में आसपास रहना तो चाहता हूँ पर मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कहूँ, मैं नहीं जानता मुझे क्या कहना चाहिए, यही बच्चा बोलता है। नेक्स्ट लाइन। वर्ड्स कैन हर्ट मी समटाइम्स, व्हेन आई वॉज इन प्री स्कूल्स आई आस्क्ड माई टीचर वेयर मॉम वॉज। अब बच्चा बोलता है कि कई बार कुछ शब्द होते हैं उससे मुझे कष्ट होता है, ये मुझे हर्ट करते हैं। अब बच्चा अपने पहले प्री स्कूल्स के बारे में बताता है, प्राइमरी स्कूल्स के बारे में, कि जब ये प्री स्कूल में थे तब इन्होंने एक टीचर से पूछा था कि इनकी माँ कहाँ है। तो उन्होंने क्या कहा, द टीचर सेड योर मदर इज़ गॉन, आई फेल्ट स्कैर्ड। उस टीचर ने, शिक्षक ने उस समय कहा कि आपकी माँ चली गई है। तो उस समय मुझे बहुत ही डर लगा, मैंने बहुत ही डर महसूस किया, ऐसा बच्चा बताता है यहाँ। आई लाइक इट व्हेन यू टेल मी आई लाइक टू वर्क विथ यू। अब बच्चा बताता है कि जब आप बोलते हो कि मुझे आपके साथ काम करना है तो अब मुझे बहुत ही खुशी होती है। जब आप बोलते हो कि मुझे आपके साथ काम करना पसंद आता है बोलते हो, तब मुझे भी बहुत ही खुशी होती है। आई लाइक इट व्हेन यू लुक इन माई आईज, आई लाइक इट व्हेन यू आंसर माई क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। और बच्चा बताता है कि उस शिक्षक को बोलता है कि जब आप मेरे आंखों में देखते हो और जब मेरे साथ में बहुत ही ध्यान से बात करते हो और मेरे क्वेश्चंस का बहुत ही ध्यान से आंसर देते हो, तब मुझे बहुत ही ये सब चीज़ मुझे बहुत ही पसंद आती है, ऐसा बच्चे का कहना है। आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स एट स्कूल, आई नीड समवन टू हेल्प मी लर्न हाउ टू ट्राई। बच्चा बताता है कि मुझे स्कूल में नई चीज़ें करने की कोशिश करना पसंद है और वो ये भी बोलता है कि मुझे कोशिश करने में कोई मदद करे, इसकी मुझे ज़रूरत है, मतलब कोई मुझे सीखने में मदद करे, इसकी मुझे ज़रूरत है, ये बच्चा बोलता है। आफ्टर आई लर्न हाउ आई कैन डू इट ऑन माई ओन, दैट मीन्स यू आर अ गुड टीचर। अब बच्चा बताता है कि जब मैं सीखने के बाद जब मैं किसी चीज़ को खुद से कर लेता हूँ, है ना, आई कैन डू इट माई ओन, मतलब मैं खुद से जब कर लेता हूँ, कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये सिद्ध करता है कि आप एक अच्छे टीचर हो। इसका मतलब समझेंगे, जब टीचर है वो बताते जाएगा तो आप तो सब कर लोगे, लेकिन टीचर के बताने के बाद जब आप अपने हिसाब से खुद उस काम को कर लो, खुद उस चीज़ को जान लो, तभी आप पूरी तरीके से उसको समझ सकते हो। तो इससे ही उस टीचर की उपयोगिता स्पष्ट होती है ना, कि वो टीचर कैसा है। इसीलिए बच्चा ये लाइन यहाँ पर बोलता है और यह लेटर यहाँ पर एंड होता है स्टूडेंट्स। जो एक ब्लॉग में पोस्ट किया गया था इस लेटर को, उस बच्चे ने अपने टीचर को लिखा था, कैरन वेंग को। उन्होंने अपने एक ब्लॉग में पोस्ट किया था फ्रेंडशिप सर्कल करके। जो ब्लॉग का मतलब आप सब समझते ही होंगे, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया अलग अलग साइट्स होते हैं और न्यूज़पेपर्स में भी ऐसे ब्लॉग आते रहते हैं, जिनमें पोस्ट किया था, जिसको बहुत सारे लोगों ने पढ़ा था और अपने जो रिप्लाई दिए थे उनमें से एक रिप्लाई लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं उसको।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज का चैप्टर खत्म होता है, हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू।